आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज जानने जैसा है। इसकी डिटेल आपको देता हूं। 11 राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 23 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत 10 राज्यों में तेज गरज के साथ बारिश के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग ने 23 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों समेत उत्तर पश्चिम भारत में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली, तेज हवा और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। दरअसल देश में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते कई राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। 23 मार्च से हालात और खराब होंगे। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 23 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों समेत उत्तर पश्चिम भारत में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की आशंका है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना के साथ गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं किन राज्यों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी बारिश यानी 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। आईएमडी ने असम और मेघालय को सोमवार के ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 22 तारीख को अरुणाचल प्रदेश, असम और मुगलिया में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली में मौसम की क्या स्थिति रहेगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को पिछले 3 वर्षों में मार्च के लिए सबसे ज्यादा 24 घंटे बारिश हुई है। केवल 3 घंटों में 6.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार और बुधवार को भी मौसम खुशनुमा दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। 22 मार्च को मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, ये भी बताया जा रहा है, जिससे तापमान में एक बार फिर इजाफा होगा, बढ़ जाएगा तापमान, गर्मी बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 15 डिग्री तक रह सकता है। 23 मार्च को अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री हो जाएगा। 24 मार्च को एक बार फिर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। इसकी वजह से एक बार फिर तापमान कम होगा। 24 मार्च को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 25 और 26 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रह सकता है। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ाया है। बारिश के अलावा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई ओलावृष्टि से गेहूं समेत रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी राज्यों से रिपोर्ट मिलना बाकी है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकारें राज्य आपदा राहत कोष के तहत धन का उपयोग कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुछ नुकसान तो हुआ है, हमें राज्य सरकारों से नुकसान के आकलन की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर राज्य सरकारें नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट जमा करती हैं तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा प्रदान करेगी। आपको बता दें, आईएमडी ने एक बयान में कहा कि तेज हवा और ओलों से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। खुले स्थानों पर लोग और मवेशी घायल हो सकते हैं। आईएमडी ने किसानों को पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश में फसलों की कटाई को स्थापित करने की सलाह दी थी। यदि पहले से ही कटाई हो चुकी है तो नुकसान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर स्टोर करने को भी कहा गया था। इसके साथ ही राजस्थान के किसानों को सलाह दी गई थी कि वो परिपक्व सरसों और चने की जल्द से जल्द कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण कर लें। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश के किसानों को सरसों, चना और गेहूं की तत्काल कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कहा गया था। महाराष्ट्र में किसानों से तुरंत गेहूं, दाल और अंगूर की फसल काटने को कहा गया। आने वाले दिनों में ये बारिश अभी और नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ जगहों पर मौसम सुहावना दिखता है, लेकिन ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से खड़ी फसलों को बेतहाशा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में ये नुकसान कितना हो सकता है, नुकसान से कितना बचा जा सकता है, ये भी बड़ा प्रश्न है। और किसानों के साथ में जो आपदा आई है उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।